हुई है। 50,000 रुपए की दवा लगने के बाद जी। हम परेशान हो गए। हमने सोचा कि अब हम घाटे में चले गए। हाँ पचास भाई। हजार रुपए की दवा लग गई, 30-32 हजार रुपए का मटेरियल लग गया, जी। ऊपर से 30-32 हजार रुपए के इसमें नौकर लग गए। अच्छा, टोटल 1 एस्टीमेट के। लाख से जी। खेत ऊपर कूद गया, लेकिन हमें उसने कुछ नहीं दिया। तो ये किसान साथियों जो फर्स्ट टाइम खेती कर रहे हैं, अंकल जी ने बताया कि भाई 1 लाख से ऊपर की लागत कहें, लेबर कुछ भी मान लें, खर्चा आ गया 1 लाख रुपए का, फिर भी ये कहें तो भाई उसमें से 10% या 20% भी हमें फल नहीं मिल पाया या प्रॉफिट नहीं हो पाया। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप राम राम भाई। सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज हम एक ऐसे किसान साथी के पास आए हुए हैं जिन्होंने किसान साथियों फर्स्ट टाइम बैंगन की खेती कर रहे हैं, और बैंगन की खेती से पहले कौन कौन सी की खेती करते थे, और किसान साथियों कैसे विचार बना बैंगन की खेती में आने का। और किसान साथी से पहले अब हम किसान साथियों लेते हैं एक छोटा सा परिचय, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है। तो अंकल जी, हमारे किसान साथी जो आपको वीडियो में देख रहे हैं, जी, उनको एक अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और कब आपने शुरुआत करी बैंगन देखिए जी, मेरा गांव ग्राम खालिकपुर है। की। जी, गांव खालकपुर। खालिकपुर जी। तहसील अनसर है, जी। जिला बुलंदशहर है, और जिला बुलंदशहर में ये आपका ये गांव आता है, डाक खाना आहार है। और डाक खाना अंकल जी का जो है आहार है। तो जी, अंकल जी, जब आप बैंगन के खेती करी है, जैसे आप बता रहे थे कि फर्स्ट टाइम करी है, तो जी। उससे पहले आप कौन सी खेती करते थे या किस किस फसलों की खेती करते थे। इससे पहले हम खेती करते थे धान, जी। मक्का, आलू। आलू, ये तीन 3 फसलें करते थे तीन हम। फसलों की आप खेती करते थे। जी, तो आपका अंकल जी ये विचार कैसे बना कि आप बैंगन के क्षेत्र में आए, और नए फार्मर हैं वैसे आप। जी, हमारा विचार बना कि हम जब किसी बैंगन के खेत में जाते थे, जी। तो हम बैंगन खेत वाले से पूछते थे, किसानों से हाँ, कि जैसे भई आस पास में वही किसान कि लगा रहते हैं, हाँ, तो कि जी आपने बैंगन की खेती कर रहे हो, जी आखिरकार जी जी। ये बेनिफिट होता है, नहीं होता है, हाँ मतलब भाई। या ऐसे में कुछ मिलता है, या दे ही देते हैं हम लोग मतलब। जी जी भाई, आपकी जो है इच्छा थी जी, कि भाई धान के अलावा या मक्का के अलावा भी हम बैंगन की खेती से भी क्या हाँ, प्रॉफिट या कमाई कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो आपको फिर उन किसानों ने क्या सुझाव दिया। हमारे किसानों ने ये सुझाव दिया जी। कि आपके बस का नहीं है खेती करना बैंगन का, अच्छा, आपको मतलब उन्होंने बताया कि आप कि आप बैंगन की खेती नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। हमने सोचा जी। कोई बात नहीं है, करने को तो दुनिया में जो हाँ भी भाई। कुछ चीज़ है, कोई चीज़ इंसान से बच के नहीं गई है, जी और इंसान एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ की उपलब्धि कर सकता है। जी। जी हाँ भाई, तो हमने भी सोचा कि भी एक बार करके देखते करके हैं। देखते हैं। हमने फिर बैंगन की खेती लगाया। जी, और बैंगन सबसे की जब। पहले जी। मैं हमने ये अपने खेत को तैयार किया। खेत की तैयारी के विषय में अंकल जी मैं जानना चाहूंगा, रासायनिक फर्टिलाइजर क्या क्या दिया है, और खेत को जुतवाया कितनी बार है, कैसे कैसे जुतवाया, ये भी हमारे हमने किसान साथी को इसमें गेहूँ बताइए। बोए थे। जी। इस खेत में हमारे गेहूं थे या आपके इस खेत गेहूँ, में गेहूं थे। गेहूँ थे हमारे इस खेत जी। में। हमारा एक अचानक मूड बना जी। कि हमने जो है इसको जो तैयार किया गेहूँ काटने के बाद बैंगन के लिए, अच्छा, बैंगन के लिए आपने फिर खेत को तैयार तैयार किया, कर और दिया। तैयारी कैसे कैसे करी है ये भी हमारे किसान साथियों को पहले बताइए। इसमें 2 बार हैरो चलाई, अच्छा, 2 बार हैरो चलाई है। उसके बाद में 1 बार रूटर निकलवाया। उसके बाद फिर आपने रूटावेटर चलवाया है। जी, जी। उसके बाद में हमने अपनी क्यारी बना के उसमें जी। और पानी भर दिया। जी। पानी भरने के बाद में जब पानी सूख जाएगा जी। और थोड़ा पैर चिपकेगा, अच्छा, पैर चपचपा होना चाहिए, ऐसी चपचपा, मिट्टी होनी चाहिए। हाँ, उसको फिर हम बैंगन को उस पर रुपाई करेंगे। अच्छा, बैंगन का बीज लगाया है आपने पौधा, या पौधा लगाया। पौधा लगाया जाएगा। पौधा लगाया। और पौधे की यदि मैं बात करूं तो अंकल जी, कौन सी वैरायटी का आपने चुनाव किया है। हमने सेंगरों का चुनाव किया है। अच्छा, कंपनी जो जिस वैरायटी का ये बीज है, सेंग्रो सेंगरों कंपनी का का। बीज है। और अंकल जी ये और मैं जानना चाहूंगा, जो आपने पौधा तो चलो लगा दिया, चिपचिपे मिट्टी में लगाते हैं, जी, तो पौधे से पौधे की दूरी हमारे किसान साथी क्या रख सकते हैं, और आपने क्या रखी है। पौधे की जो जानकारी हम बताएं, जी। अगर हमें गोला बोना है, कोई भी गोला बोना है, अच्छा, गोला बैंगन ये जो। ये गोला बैंगन, जी जी। और इसके लिए हम सबसे पहले नंबर 5 और 4.5 पे लगाएंगे। अच्छा, 5 या 5 फीट का, 4.5 हाँ, में। कोई सा भी गैप ले लीजिए, जी जी। कोई सी भी दिशा का ले लीजिए। 5 फीट लंबा, 4.5 फीट चौड़ा, यानी कि कैसे भी दिशा बना लीजिए, 4.5 4 और 5 का आना चाहिए गैप। समय पौधे ये से तो। पौधे की दूरी
4.5, 4.5 और बीच का जो गैप है वो 5 फीट। 5 फीट। ये 5 फीट की मतलब हमारे लाइन से लाइन की लाइन दूरी, से लाइन की पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट, 4.5 फीट, 4 या 4.5 फीट तक 4.5 फीट। जी। तो लगभग कितने पौधे लग जाते हैं अंकल जी 1 एकड़ में, इस हिसाब से? 1 एकड़ में 6 बीघे का एकड़ होता है हाँ ना, जी जी। 1 एकड़ में 1800 पौधे के समथिंग लगते हैं, 1850 मान लीजिए। हाँ, हाँ 1850 या 1800। हाँ, कहने का मतलब ये भी हो सकता है भाई किसान साथियों, कुछ घट बढ़कर 1750 या 1700 भी लग सकते समझे हैं, ऐसी। 1900 भी हो सकते हैं, जी ये जी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, 1800 का टारगेट इसका है, 1800 मिनिमम, या मैं कहूँ तो मिनिमम इतना होता है होता है इसका। जी। और अंकल जी ये और मैं जानना चाहूंगा, कितने महीने की अभी ये आपकी क्रॉप या फसल हो चुकी है? हमने इसको मई के लास्ट में लगाया था। मई के लास्ट में लास्ट आपकी में ये फसल लग चुकी थी जी। जी उसके बाद हमने इसको जून जून जी। इसके लिए हमें जून जून पकाया। अच्छा। पकाने का मतलब है इसकी मिट्टी को हमने गुड़ाई की, हाँ, नलाई डसाई जुताई जो भी होता है नलाई जी। सब चीज इसकी की। जो खेत में घास या खरपतवार की बात जो करें भी तो मतलब हो। खरपतवार ज्यादा हो जाएगी तो फिर जी उसमें जी। फंगस आ जाएगी, हाँ, खरपतवार नहीं होनी गडार भी चाहिए। आ गई। जी। और तुम्हारे सब्जी वो मुनगा बोलते हैं, सफेद भी होता है, एक हरा भी हाँ। बोलते हैं, हरा भी होता है। मुनगा 2 तरह का आता है, अच्छा, एक दो सफेद तरह का। होता है, एक हरा आता है। इसमें 2 तरह का तो भुनगा आता है, हाँ, जिसे हम सफेद भुनगे के नाम से भी जानते हैं, और कुछ हरा भुनगा भी हरा होता मुनगा भी है जी। होता है। उसके बाद में जब एक सबसे पहले आती है इसमें मकड़ी। अच्छा, सबसे जैसे हम पहला। पौधा की रोपाई करेंगे, जी। उसके बाद जब हमारा पौधा तैयार होने लगेगा तो आएगी मकड़ी। अच्छा, इसमें जो पहला प्रकोप है, यदि मैं किसी जी, कीड़े की बात करूं तो मकड़ी का आएगा मकड़ी का आएगा। जी। उसमें आपने फिर क्या उपचार किया है, उसकी रोकथाम मकड़ी के कैसे लिए करी है? हम दवा लेते हैं, जी। जो कि सिंगल दवा आती है मकड़ी के लिए, अच्छा, उसका हम स्प्रे करते हैं। मकड़ी की वाली जो दवाई है उसमें उसका और स्प्रे कोई करते दवाई हम हैं, मिक्स नहीं नहीं कर नहीं कर सकते? सकते, जी हम उसकी स्प्रे कर देते हैं, जी। तो मकड़ी उससे खत्म हो जाती है, अच्छा, मकड़ी से खत्म। पौधा चलने लगता है। हाँ, पौधे अपनी बढ़वार पर रहता है। जी। और खाद कब देते हैं जी, जैसे डीएपी खाद या और चीजें? जब पौधा चलेगा जी। तो थोड़ा 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 खाद लड़ाई गुड़ाई पे आप दोगे। अच्छा, जब भी हम नलाई डसाई करें तब हम थोड़ा, दे सकते हैं हाँ, 5 ग्राम 10 ग्राम पौधे के हिसाब से? पौधे के साथ, वो जड़ से कुछ थोड़ा दूरी पर, हाँ, जड़ से दूरी दूर पर। पर गिरना हाँ, होगा, मैं गिरना देना होगा, होगा। हाँ, एकदम जड़ पर ही डालना होगा। जी जी। जड़ पर डालेंगे तो पौधा के मरने के हाँ, चांस हो मरने जाएंगे। के चांस हो जाते हैं। और अंकल जी मैं ये और जानना चाहूंगा, अब लगभग अब तक कितनी तोड़ आप बैंगन की कर चुके हैं? देखिए जी, मैंने पहली दफा खेती किया है, जी। ना जानकारी में तोड़ तो हम काफी कर चुके हैं, फिर भी लेकिन हमारे जैसे किसान जैसे साथी को। जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती चली गई, जी जी जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जी वैसे वैसे हमें जानकारी मिलती गई, जी। तो हमने तोड़ कम से कम 20 तोड़ कर दिया इससे। अब तक 20 अब तोड़ तक 20 तोड़ आप कर दिया। कर चुके हैं। जी और अंकल जी मैं ये जानना चाहूंगा भाई, जैसे आपको जानकारी का तो अभाव नहीं था, जानकारी थी नहीं बिल्कुल भाई, थी आप नहीं। फर्स्ट टाइम आपने खेती करी है। जी तो आप पीछे बता रहे थे कि कुछ किसानों की, मैं यदि कहूँ तो भाई दुकानदारों ने बहुत लूट, या कहें तो भाई आपको अलग अलग चीजें, कुछ ये दो वो लगा दो वो लगा दो, बहुत ठगी हुई है। 50,000 रुपए की दवा लगने के बाद जी। हम परेशान हो गए। हमने सोचा कि अब हम घाटे में चले गए। हाँ पचास भाई। हजार रुपए की दवा लग गई, 30-32 हजार रुपए का मटेरियल लग गया, जी। ऊपर से 30-32 हजार रुपए के इसमें नौकर लग गए। अच्छा, टोटल 1 एस्टीमेट के। लाख से जी। खेत ऊपर कूद गया, लेकिन हमें उसने कुछ नहीं दिया। तो ये किसान साथियों जो फर्स्ट टाइम खेती कर रहे हैं, अंकल जी ने बताया कि भाई 1 लाख से ऊपर की लागत, कहें लेबर कुछ भी मान लें, खर्चा आ गया 1 लाख रुपए का, फिर भी ये कहें तो भाई उसमें से 10% या 20% भी हमें फल नहीं मिल पाया या प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो कोई अंकल जी प्रॉफिट फिर नहीं। आपने क्या ऐसा सुझाव या फिर कहाँ से जानकारी जुटाई जो आप अब बता रहे हैं कि 20 तोड़ कर चुके हैं? हम मंडियों में गए, जी। हमें एक बुजुर्ग मिले अच्छा, जो बैंगन की खेती करते थे, ये मानिए कि एक सज्जन किसान थे वो सज्जन किसान थे। भाई, उन्होंने एक तो जानकारी फिर हमारे अंकल जी को। हम मंडी में बैठे थे, हमने कहा ताऊ जी हमारे यहाँ बहुत परेशानी है हमारे हाँ लिए। भाई। उन्होंने कहा यार आपने कितने बैंगन बो रखे हैं? जी मैंने कहा अंकल जी हमने 6.5 बीघे बैंगन बो रखे हैं, जी। 1 एकड़ से ज्यादा है, हाँ, थोड़ा सा। और हम बहुत परेशान हैं, रुपया भी हमारा हाँ, लग चुका है लग इतना। चुका है, और अब तो ऐसा मान लीजिए हमें चाय भी पीने के लिए हमें पैसा नहीं है। जी, यही मानिए किसान साथियों के, हमारे जो किसान साथी थे जी बिल्कुल हताश हो चुके थे इस खेती को लेके, क्या भाई फर्स्ट टाइम कर रहे थे, और
ये और मैं कहूंगा किसान साथियों का गांव में इनकी मजाक और उड़ाई जा रही थी कि जी आपने कर ली खेती, जो पहले बोल काफी रहे थे बातें किसान। जैसे लोग होते जैसे जैसे इंसान होते हैं जी जी वो वैसी ही बातें करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर उसमें उन्होंने हमें बताया कि जी। बेटा ऐसे ऐसे करना तो, हाँ और दवा के लिए तो फलानी जगह जाना। जी जी लेकिन ऐसा है कि ये दवाएं ऐसी नहीं होती हैं, अगर सबके लिए बता दोगे तो बैंगन को तुम बेच भी नहीं पाओगे। जी जी। हाँ पर ऐसा किसी गरीब आदमी अगर ज्यादा गिर रहा हो तो उसके लिए आप बता सकते हैं। जी, मैं किसान साथी उन्होंने एक अच्छी जानकारी या मैं कहूँ तो अच्छी दुकान का पता भी हमारे अंकल जी को बताया। जी फिर ये हमारे अंकल जी दोबारा वहाँ दुकान पर गए, उनको अपनी समस्याएं बताई। फिर आप देख पा रहे हैं, या उसका मैं रिजल्ट की बात करूं तो किसान साथियों, हमारे अंकल जी अब तक लगभग 20 तोड़ कर चुके हैं। और अंकल जी मैं तोड़ के विषय में जानना चाहूंगा, जब आपने फर्स्ट तोड़ या पहली तोड़ करी थी तो कितने किलो आपने ये बैंगन निकाला था 6.5 बीघे में से? फर्स्ट तोड़ जब हमने की थी जी, तो हमने 4.5 कुंटल बैंगन निकाला था। 4.5 कुंटल बैंगन निकाला था फर्स्ट तोड़ में। जी जी, और अंकल जी मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आप तक 20 तोड़ कर चुके हैं, उसमें से हाईएस्ट तोड़ कितने कुंटल की आपने करी है 6.5 बीघे में से? हाईएस्ट तोड़ जी अब तीसरे दिन की तोड़, अब तोड़ चल रही है हमारी। जी, फिर तो जेंट में जैसे भी। जैसे हमें दवा मिली है जी उसके बाद हमने 15,000 रुपये का दवा दुकान से उठाया। जी फिर 15,000 रुपये का हमने इसकी जड़ के लिए लगाया, जी। जो जड़ में इसकी रुपाई शोषण करने के लिए पौधा के लिए। हाँ भाई, न्यूट्रिशन हाँ चाहिए वो भी तो। चाहिए। जी, तो जड़ में तो आपने फिर 15,000 की डाली है दवाई। और 15,000 की हमने ऊपर से डाली है। जी अब हमारा बैंगन तीसरे दिन जी। कट्टे के रूप में 25, कट्टे के रूप में किसान साथियों 25 25 कट्टे 25 कट्टे तीसरे दिन जा रहे तीसरे दिन। हैं। जी अब जाने को तीसरा चौथा वो है मंडी आज हमारा। जी। और अंकल जी मैं ये और जानना चाहूंगा, कट्टे का यदि वजन की बात करें तो 30 कितना? किलो 30 किलो कट्टे का वजन है। वजन है। तो किसान साथियों, आप 1 मिनट हमारी वीडियो रोक के कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना तोड़ तीसरे दिन कर रहे हैं हमारे किसान साथी। और किसान साथियों को अंकल जी ये और बताइए, क्या अगर कुछ परेशानियां किसान साथी इस तरह की ही झेल रहे हैं जैसे आपने झेली थी? हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए, जी हमारा कर्तव्य है, हम किसान हैं। जी अगर हिम्मत हार जाएंगे तो हम खेती तो छोड़ ही देंगे, का जमीन भी छोड़ देंगे। जी जी लेकिन हिम्मत नहीं होने हारनी चाहिए किसी भी किसान को। मैं किसान वासियों से ये कहता हूँ जी जी। कि किसान को कभी अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। हाँ अगर हम अपनी हिम्मत हार जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे, जी जी। ना तो ही हम कुछ मिल पाएगा। जी अंकल। हिम्मत को बराबर बनिए, बरकरार रखिए। जी जी, और मेहनत करते कुदरत रहिए। देगी, अगर जी हिम्मत रखोगे तो देगी, बिल्कुल। और हिम्मत नहीं रखोगे तो कुछ नहीं देगी। जी हमने हिम्मत को बरकरार रखा है। जी जी, धैर्य। आज हमारी तोड़ दूना है, जी अगली तोड़ हम धर्म से आज की तोड़ से भी दूना करेंगे। जी यानी कि आज अगर हमारा 25 है जी तो अगली बार 40, 45 या 50 के हम बीच में तोड़ करेंगे। जी। और मैं अंकल जी ये और जानना चाहूंगा, जी रेट के विषय में। अभी फिलहाल का या जितनी 20 आप तोड़ कर चुके हैं, तो कम से कम कितने रुपए रेट किलो गई है? कम से कम तो हमें मिला है, जब हमारे पास में बैंगन नहीं था जी। तो तब रेट मिला था हमें 10 और 12 का। और हाईएस्ट कितने रुपए और किलो जा जब रहा है? ऊपर वाले ने हमारे लिए दिया, जी और हम तो उस आत्मा की बड़े बड़े आभारी हैं जी कि उन्होंने हमें सुझाव दिया, उन्होंने हमें बताया। जी जी उनके बताने के बाद आज हमारे पास बैंगन भी चौगुना है जी। और रेट भी तिगना है। ठीक है ना? आज हमारा बैंगन 35 और 32 रुपया किलो हाँ, बिक रहा है। 30-35 रुपए किलो का रेट में रेट मिल है। रहा है। और फिर हमारे कुछ किसान साथी यदि इस तरह परेशानी झेल रहे हैं बैंगन के खेती में, तो अंकल जी का संपर्क सूत्र भी जानते हैं। क्या संपर्क सूत्र रहेगा? तो अंकल जी हमारे कुछ किसान साथियों को अपना एक मोबाइल नंबर भी बताइए, जिससे जानकारी ले सकें बैंगन के विषय में। मेरा नंबर है 97 20 39 06 53। और अंकल जी आपने मोबाइल नंबर तो बताया ही हमारे किसान साथियों को, ये और हमारे किसान साथियों को आप बता दीजिए कि टाइम टेबल ज़रूर, भाई किसान आप भी व्यस्त रहते हैं कामों में, तो उनके लिए टाइम टेबल क्या रहना चाहिए फ़ोन करने का? टाइम टेबल मेरे पास 8 से शाम 7 बजे तक। हाँ, सुबह और 8 अगर बजे किसी से। के लिए परेशानी ज़्यादा है जी तो वो किसी भी समय कर सकता है। बस केवल मेरा मैं पूजा पाठ करता हूँ, जी जी बस उस पूजा का मेरा टाइम है 5 से 7 बजे तक, शाम 5 से
7 बजे तक। तो किसान साथियों ये जानकारी जो है आपको इस बीच के जरूर बाद कभी मुझ पर फोन कर सकता है, हाँ। कोई भी कर सकता है जी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें किसान साथियों। आप जो है अंकल जी ने हमारे ने जानकारी दे दी है, उस समय ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो आप ज़रूर उस समय भैया कृपया करके इनको फ़ोन ना करें। पर वैसे आप 8 बजे से जो हमारे अंकल जी ने टाइम बताया उस टाइम तक आप कॉल ज़रूर कर सकते हैं। तो किसान साथियों ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम। जय हिंद, जय भारत।